हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग सुबह जो है एजुकेशन संबंधित जितनी भी न्यूज़पेपर में होती है वो सारे हम लोग डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। तो आज आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हम लोगों के पास इतनी सारी न्यूज़ हैं। यूपी टेट संबंधित भी न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में। 40,000 संबंधित जो SSC GD में भर्ती होनी है उस पर भी न्यूज़ है। और UPPSC में तय समय पर नहीं आ गया आंसर की, इस पर भी न्यूज़ है। और PCS में 2 अतिरिक्त मांग की भी न्यूज़ है। तो इतनी न्यूज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ को। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो आपको अमर उजाला पेपर में मिल जाएगा, प्रयागराज के संस्करण में। इसमें लिखा है कि PCS में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े अभ्यर्थी। तो इसमें क्या है, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर PCS 2021 परीक्षा स्थगित करने की भी मांग, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर आपके लिए ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट बनती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। लिखा है, कोविड के प्रकोप से समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा। इनमें प्रतियोगी छात्र भी शामिल हैं। कई प्रतियोगी छात्रों की कोविड संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई, तो किसी ने अपने पिता, माता या अन्य करीबी रिश्तेदारों को हमेशा के लिए खो दिया। प्रतियोगी छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं और 13 जून को प्रस्तावित PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को PCS परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये मोटा मोटा न्यूज इसका कि जो छात्र हैं इन्होंने ये कहा कि जो 13 जून को पेपर होने वाला है इसको आप टाल दीजिए, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिली में जो है प्रॉब्लम हुई है। इसको देखकर इसको टाल दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये कहा है कि जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, कोविड की वजह से भर्ती नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो इनको 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। और इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो आई होप आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। बाकी पूरी न्यूज़ पढ़नी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक न्यूज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ के लिए। अगली न्यूज हमारी है, UPPSC तय समय पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख सकेंगे अभ्यर्थी। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कोविड-19 के कारण आयोग ने स्थगित की कापियों को देखने की तिथि। प्रयागराज से ये भी न्यूज है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2018 और समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO परीक्षा 2017 के अभ्यर्थी तय समय पर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया था, कोविड-19 के मद्देनजर उसे टाल दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा के अनुसार अगली तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। PCS जे 2018 के अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन के लिए 5 मई को बुलाया गया था। वहीं RO ARO 2017 के अभ्यर्थियों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन की तिथि 23 जून निर्धारित की गई थी। कोविड के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के कारण अभ्यर्थी अब निर्धारित तिथि पर अपनी जो है उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख सकते। तो मोटा मोटा यही जो है इस न्यूज का यही है कि जो भी उत्तर पुस्तिकाएं लोगों को देखना था, हाई कोर्ट ने बताया था कि इस डेट को आपको दिखाई जाएगी, वो जो है फिलहाल तय समय पर नहीं हो सकेगी। रीजन उसका सिर्फ एक है, कोविड। कोई भी चीज़ पोस्टपोन होती है या स्थगित की जाती है तो उसका सिर्फ एक रीजन अब आज के डेट में बनना है और वो है कोविड। और बस यही है कि दुआ है कि जल्दी से जो है ये सारी जो महामारी है खत्म हो और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज हमारी है, कांस्टेबल GD भर्ती के लिए जल्द होंगे आवेदन। इस न्यूज को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेबल भर्ती जो है ये आने वाली थी अप्रैल के महीने में ही, लेकिन इसको जो भी पोस्टपोन किया गया था। अब इसकी संबंधित भी आज के न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रयागराज से न्यूज है, कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के कांस्टेबल GD परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। यानी मई की बात करें तो मई में ही शुरू हो सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। ठीक है, SSC की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते SSC मुख्यालय में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम लागू है। कर्मचारियों के बलों के लिए लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के कोटे का निर्धारण पूरा नहीं होने से मार्च में विज्ञापन जारी करना
जारी नहीं किया गया था। हालांकि इससे पहले मार्च में आना था, लेकिन जो लद्दाख और कश्मीर में जो है संख्या हमें नहीं पता लगी कि कितने लोगों को भर्ती वहां पर करना है, और उसी की छानबीन चल रही थी, इसीलिए मार्च में जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह में जारी करना था, लेकिन अब जो है कोविड की वजह से लेट हो सकता है, लेकिन इसी महीने में ये भर्ती आ सकती है, ये चीज़ इन्होंने कहा है। एसएससी की ओर से कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2020 के जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल, एसएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन के लगभग 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान के अनुसार कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए आयोग में तैयारी चल रही है, जल्द भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। तो मोटा मोटा अगर हम इस न्यूज की बात करें तो इसमें यही लिखा गया है कि इस महीने में, मई के महीने में ये भर्ती जो स्टार्ट की जा सकती है। पहले इसका नोटिफिकेशन मार्च को आना था, लेकिन लद्दाख और कश्मीर में जो है भर्ती यानी वैकेंसी का पता नहीं लगा कि कितनी वैकेंसी खाली है, इसलिए उसकी जांच पड़ताल के लिए जो है 2 महीना ये विलंब हो चुका है। लेकिन मई में जो है पूरी तैयारी पूरी कर ली गई, तो मई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। चलिए, अगर देखो न्यूज़ अगर आपको अच्छी लग रही है या सब कुछ अच्छा लग रहा है प्रॉपर तरीके से, तो लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप बने हैं उस पर आप इसको शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो हमारी है वो यूपीटीटी से संबंधित है। 11 मई से यूपीटीटी के लिए आवेदन शुरू होने पर संशय। अब सभी को पता है कि मई में जो है इसका आवेदन शुरू होना था, लेकिन अब कोरोना के कारण इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है इस न्यूज में, इसको देख लेते हैं। प्रयागराज से न्यूज है, कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना संकट के चलते यूपीटीटी 2020 में नहीं कराई जा सकी। ऐसे में शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के लिए यूपीटीटी का इंतजार बढ़ सकता है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मार्च में घोषणा की गई थी कि 11 मई को यूपीटीटी के लिए आवेदन विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यूपीटीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 1 जून के बीच प्रस्तावित है। 14 जुलाई से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि यूपीटीटी 25 जुलाई को प्रस्तावित है। कोरोना संक्रमण के चलते सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एनआईसी बेसिक शिक्षा, ठीक है, विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकांश कार्यालयों में कर्मचारी अधिकारी प्रभावित है, इन्होंने यही कहा। और हालांकि इसके बारे में 1-2 दिन पहले भी न्यूज आई थी, इसमें ये कहा गया था कि जो पीएनपी है वहाँ के बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो भी संक्रमित हो गए हैं या प्रभावित हुए हैं कोरोना से, इसीलिए जो 11 मई को जो विज्ञापन आना था उस विज्ञापन में थोड़ी सी देरी हो सकती है। और वही चीज़ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि अगर विज्ञापन में देरी होगी तो जाहिर सी बात है जो 25 जुलाई का जो पेपर होना है यूपीटीटी का, ये भी जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। तो मोटा मोटा इतना ही न्यूज है, और उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज अच्छी लगी होगी। तो कोई बात नहीं, जब भी यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा या जब भी शासन से कुछ आदेश आएगा या पीएनपी कोई चीज़ जारी करेगी तो आपको चैनल के माध्यम से पता लगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग पढ़ाई अपनी प्रॉपर तरीके से करते रहिए, कोई इधर उधर हम लोगों को बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए, तो इतनी न्यूज़ थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे। जय हिंद।